नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप की बहुत ही बड़ी अपडेट है, जो कि आज की बड़ी अपडेट रहने वाली है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने में समय और लग सकता है। जो हमने आपको पहले वीडियो में 21 जून की जो डेट बताई थी, लेकिन जो विभाग के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उस जानकारी के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में कि जिन लोगों का सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी तक नहीं आया है, उनका पैसा आने में अभी समय और लग सकता है। सारी चर्चा करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट से लेकर प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को अंत में लाइक अवश्य कर दें। चलिए वीडियो में सबसे पहले हम आपको जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो करेंट स्टेटस होता है, वो लगभग एक तरीके से हम बोल सकते हैं लगभग सभी छात्रों के करेंट स्टेटस में प्रदर्शित हो रहे होंगे जिनके सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आने को है। तो आप लोगों को क्लियरली इसमें दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है टोटल एकेडमिक फीस अलाउंस एंड फीस रिवर्समेंट 20,500, एड स्टेट शेयर 8200 रुपए। तो इसका पहले आप मतलब समझिएगा करंट स्टेटस का। तो इस करंट स्टेटस में जो 20,500 रुपए प्रदर्शित हो रहे हैं, यह आपकी टोटल रिफंडेबल फीस है जो कि वापसी आनी है। अब इसमें जो आपका पैसा 8200 आया है, जो पेड किया गया है, वह स्टेट शेयर के द्वारा पैसा आपका पे किया गया है। बाकी का जो पैसा आपका बचा है वह आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पैसा आपको भेजती है, जो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आने में देरी क्यों होगी, क्या उसका कारण है, हम कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा कब हमारे बैंक अकाउंट में आएगा। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा जब गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पीएफएमएस पर, जो पीएफएमएस की साइट होती है, आप लोगों को पता होगा, जो गवर्नमेंट का पैसा ट्रांसफर किया जाता है वो पीएफएमएस के माध्यम से जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है। तो आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, क्योंकि जो आपकी डेट्स रखी गई थी स्कॉलरशिप का, जो सेकेंड फेज का और थर्ड फेज का जो पैसा आना था वह आपका 21 जून को आना था। तो आज आप लोगों की 20 जून हो चुकी है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आना था, कहीं ना कहीं पीएफएमएस पर अपडेट होना था, लेकिन अभी तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट वालों का पीएफएमएस पर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जो अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाना था सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, वो अभी तक पीएफएमएस की वेबसाइट पर अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है। लगभग सभी छात्रों के हमारे पास कमेंट आए हुए हैं कि सर हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आ चुका है, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट का कहीं भी किसी भी प्रकार का जो अमाउंट है वो पीएफएमएस पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो कोई भी गवर्नमेंट जब अमाउंट ट्रांसफर करती है, हम आपको थोड़ा शॉर्टली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट अगर कोई भी पैसा ट्रांसफर करती है तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन पहले वह करंट स्टेटस में पीएफएमएस पर अपडेट कर जो अमाउंट है वो अमाउंट कहीं ना कहीं ऑप्शन में प्रदर्शित कर देती है, जिससे कि छात्रों को क्लियरफिकेशन हो जाता है कि अब आने वाले समय में ये अमाउंट है, जो अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है, कहीं ना कहीं यह अमाउंट ही हमारी बैंक में देखने को मिल जाता है। तो अभी तक 21 जून जो कि आपकी कल है, लेकिन अभी तक पीएफएमएस पर कोई भी ऐसा स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है जिसके आधार पर हम बोल सकें कि 20,500 हमारी टोटल फीस थी, लेकिन उसमें 8200 आया है। बकाया का पैसा कहीं भी प्रदर्शन नहीं हो रहा है, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि आपको आने वाले समय में 2 से 3 दिन में आपके पास स्कॉलरशिप का पैसा आ जाए। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वालों को हम बताना चाह रहे हैं कि उनका जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भेजा जाएगा, कहीं ना कहीं पीएफएमएस पर एक अपडेट जरूर किया जाएगा, जिससे कि छात्रों को क्लियर हो चुकी है अब उनका जो पैसा सेकेंड फेज में आना है वह कितना पैसा है
जो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा है कहीं ना कहीं उसकी जो डेट रखी गई है, पहले हमने आपको 21 जून बताई थी, लेकिन अब हम आपको डेट बढ़ा के बता रहे हैं। अब आपकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा है जो पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है अमाउंट, उसके आधार पर और सूचना के आधार पर हम आपको बताना चाह रहे हैं जो आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आना है वह 30 जून तक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उस डेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा हम बोल सकते हैं जो सूचना के आधार पर हमारे जो मित्र हैं समाज कल्याण विभाग में हैं उनके आधार पर जो हमें सूचना मिली है तो हम बोल सकते हैं कि आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा 100% आएगा। समय लग सकता है, जैसे हमने आपको 30 जून बताई है उसमें समय 10 से 15 दिन का और आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 10 जुलाई से आपके नए स्कॉलरशिप के फॉर्म आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 10 जुलाई से पहले जो आपका जितना भी पैसा ट्रांसफर का टाइम पीरियड है वो जितने भी पैसे भेजे जाने हैं आप लोगों को पता होगा थर्ड फेज वालों का 21 जून को भेजा जाना है। लेकिन जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट वाले छात्र हैं जो हमारा इंतजार कर रहे थे, हम बोल सकते हैं कि मार्च महीने में उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आ चुका था। तो अप्रैल, मई और जून लगभग 2 से 2.5 महीने उन्हें इंतजार करते करते हो गए हैं कि उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा कब तक आएगा। तो अब उन्हें हम बोल सकते हैं क्लैरिफिकेशन के आधार पर जो है सूचना मिली है कि आपका जो पैसा है 30 जून तक और 10 जुलाई से पहले आपके बैंक अकाउंट में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और आपको जो अपडेट है वो आपके करंट स्टेटस पर PFMS पर कहीं ना कहीं जो अमाउंट है वो आपका अपडेट किया जाता है। तो आप PFMS की साइट पर अपना स्टेटस चेक करते रहें और अपने बैंक अकाउंट में जो हमने आपको बताई थी, बैंक अकाउंट में आपको अपनी NPCI चेक करनी है और आधार DBT सर्विस को भी आपको चेक करना है। भले ही आपने पहले आपके में हो फर्स्ट पेमेंट आ गया हो, लेकिन फिर भी कभी कभार बैंकों में अपडेशन की प्रक्रिया के कारण ये KYC ना होने की स्थिति में आपका जो NPCI है और आधार इनेबल सर्विस से कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो जाती है और आपको पता भी नहीं चल पाता है। तो सभी छात्र अपने NPCI चेक कर लें और आधार इनेबल की सर्विस आपके बैंक अकाउंट में इनेबल है, चालू है या नहीं, ये आप चेक कर लें। आपका जो पैसा है 30 जून और 10 जुलाई से पहले आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड आपकी कोई क्वारी है, जो हमारे छात्र हमारा वीडियो देख रहे हो या जो कॉलेज वाले हमारा वीडियो देख रहे हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है सेकेंड इंस्टॉलमेंट से लेकर आप हमें कमेंट करिए। हमें पूरा प्रयास रहता है हमारे एक एक साथी का कमेंट का जवाब देने का। जो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी हमारे मित्रों के माध्यम से वह जानकारी हमने आपको अवगत करा दी है। तो उम्मीद रही होगी जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, एक बार फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है हमें आप कमेंट करिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, आपको कोई अपना स्टेटस चेक करवाना है या कोई आपकी क्वायरी आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि एक एक कमेंट का हम अपने साथियों को समय से जवाब दे सकें। तो सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जो भी आपके साथी हो वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले समय में 10 जुलाई से आपकी नई स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म किए जाएंगे। तो कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे क्या आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना है, ये सारी जानकारी जैसे हमें जानकारी अपडेट मिलती है, कोई न्यूज अपडेट आती है तो हमारे YouTube चैनल पर प्रयास रहता है सबसे पहले आपके पास हम न्यूज पहुंचा सकें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।